या मेरी बीवी जब भी कहती है कि आज आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, मेरा घर में जी नहीं लगता, कहीं भाग जाने को मन करता है। अब कल ही की बात ले लो, मैंने केवल खाते हुए इतना पूछ लिया कि हे भाग्यवान, इस सब्जी का नाम क्या है? तो तपाक से बोलती है, आपको लेना क्या है? अरे अब कौन समझाया भाग्यवान को कि जब यमराज पूछेंगे ऊपर कि क्या खा के मरा था, तो क्या जवाब दूंगा मैं? गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। कैसे हैं 11th के बच्चे? होप सो अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक। ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्कूल की फिर से स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ा सा हम भी पढ़ा देते हैं। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 का नाम है एरर्स। एरर्स मतलब गलती, पाप नहीं। एरर्स का मतलब बच्चों है कि कोई भी मेजर करेंगे अगर हम क्वांटिटी, चाहे वो फिजिक्स में करें, चाहे वो केमिस्ट्री में करें, चाहे वो बायो में करें। अब आप सोचेंगे बायो में क्या मेजर करा? अरे बैक्टीरिया का साइज, वायरस का साइज, कोरोना वायरस का साइज, किसी भी चीज का अगर साइज मेजर करेंगे तो उसमें चांसेस हैं कुछ एरर आने के, कुछ कमियां आने की, कुछ मिस्टेक्स आने के बच्चों चांसेस रह जाते हैं। तो वही एरर्स के बारे में हम फिजिक्स में आज डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स इस पर मैं खूब सारे कराऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट ऊपर वाले का नाम लेके, एरर्स। तो टॉपिक है बच्चों एरर। तो एरर की पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है, द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है। सपोज करो मैंने आपको कोई वैल्यू दी नापने के लिए, मेजर करने के लिए, फुट्टे से, वर्नियर कैलिपर से, XYZ किसी भी चीज से, उसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू जो थी वो थी 3.286। आपने नापी 3.287। अब मैंने आपसे बोला कि बच्चों ये आपने करेक्ट नहीं नापी है, इसमें मिस्टेक है। तो आप अनसर्टेन नहीं है, आप सर्टेन नहीं है, आप अनसर्टेन है कि आपने जो नापी है वो मेरे वाली से ज्यादा है या मेरे वाली से कम है। तो अनसर्टेनिटी कितनी आई? 0.001 की। वो प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, या तो ज्यादा नापी होगी या कम नापी होगी। तो अनसर्टेनिटी का मतलब वो कितना ज्यादा नापा या कितना कम नापा, या क्या मिस्टेक है। तो बेसिकली एरर का मतलब सीधा सीधा बच्चों यही है कि क्या मिस्टेक है, जो हमने वैल्यू नापी है, जो हमने मेजर करी है, उसमें क्या मिस्टेक आई है, उसको हम बोलते हैं एरर। अब एरर है कितने टाइप के? बेसिकली ये एग्जाम में आता नहीं है, आपको मैं स्पेशली बता दूंगा कि एग्जाम के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एरर वाले वर्ड के अंदर। सिस्टमेटिक एरर फिर भी हम छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर बच्चों आता है दोज एरर दैट अकर इन वन डायरेक्शन, दैट अकर इन वन डायरेक्शन। अब ये वन डायरेक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम पहले इसकी एक आगे वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। रैंडम एरर, इररेगुलर मींस दोज एरर दैट अकर इन आइदर डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, या तो आगे चले गए या पीछे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? अब ऐसे समझते हैं कि आप लोगों के घर में किसी के एसी होगा, या नहीं भी है अगर एसी तो मोटर लगाते हैं, समरसेबल लगाते हैं हम, तो वहां पर भी हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जहां पर हम समरसेबल कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर घर में वोल्ट मीटर है, किसी भी चीज में, इंस्ट्रूमेंट में अगर लगा हुआ है, एक मीटर होता है वोल्ट मीटर, तो उसमें तार घूमती है, सुई घूमती है इस तरीके से, और वो बताती है कि आपके घर में नहीं अगर हो तो मीटर तो लगा हुआ है, चोरी की तार तो कोई नहीं चला रहा होगा, चोरी की लाइट, तो मीटर लगा हुआ होगा आपके। चाहे वो दिल्ली में हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, हमारे घरों के बाहर मीटर लगे हुए होते हैं। तो मीटर के अंदर आप कभी झांक कर देखिएगा, आपको कुछ टाइम लगेगा, 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, आप देखेंगे उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, लेकिन 220 की जगह 219 कम हो गई, पीछे चली गई, 221 आगे चली गई, 218, 223, तो घट भी सकती है। समझ में आई बात?
घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, वो कहलाता है इर्रेगुलर। जैसे मैं बोलूं कि तापमान कभी कम हो गया, बारिश आ गई तो, गर्मी पड़ गई तो ज्यादा हो गया, कम हो गया ज्यादा हो गया, वो घटता बढ़ता दोनों है, इर्रेगुलर है। कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, वी नेवर नो। तो सेम सिस्टम यहां पर है रैंडम एरर। अभी बताता हूं आपको मैं सिस्टमेटिक एरर क्या है। रैंडम एरर का मतलब हुआ जो इर्रेगुलर है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जांपल मैंने इसका दिया टेम्परेचर या फिर वही वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या हुआ, जो या तो आगे ही जाएगा या पीछे ही जाएगा। सपोज करो आप आटा लेने गए चक्की की दुकान पर, चक्की की दुकान पर नहीं, चक्की पर आप आटा लेने गए, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है उस पर 0.0000 लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन सपोज करो उस पर लिखा हुआ है 0.1। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है शुरू से ही, जब से आपने आटा नहीं रखा, थैली में आटा भर के आपने नहीं रखा। अब सपोज करो आपने थैली में आटा भरा, आपने भरवाया और उसको रख दिया, अब दिखा रहा है वो 5 किलो। तो आप 5 किलो लेकर आ रहे हो या कम लेकर आ रहे हो, लगाओ दिमाग। 100 ग्राम तो पहले से ही था जब उस पर कोई वजन रखा हुआ नहीं था। अब आप लेकर आ रहे हो 5 किलो, तो बच्चों आप लेकर आ रहे हो 4 किलो 900 ग्राम, 100 ग्राम कम। अगर आप लेके आ रहे होते 10 किलो तो आप ला रहे होते 9 किलो 900 ग्राम, 100 ग्राम कम। इसका मतलब हुआ कि हमेशा वो 100 ग्राम लेस करके ही आपका एक्चुअल वेट मिलेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि वो इंक्रीज करना पड़े, नेवर। अगर आप लेके आ रहे होते उससे आटा और उसकी तराजू पे होता माइनस का 0.1, तो आपको हर बार 100 ग्राम ऐड कर देना होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये या तो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा सभी के लिए। अगर 0.1 है तो वो सभी के लिए हुआ, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए 0.1 कर दिया आपके लिए माइनस कर दिया, कभी ऐसा नहीं है। अगर तराजू पर 0.1 है तो वो उसकी कमी हो गई, तो वो हमेशा सबके लिए एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो वो वाले एरर जो सभी के लिए सेम होते हैं वो कहलाते हैं सिस्टमेटिक एरर। गलती है लेकिन उसमें भी एक सिस्टम है। सिस्टमेटिक एरर ये किस वजह से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे मैंने आपको भी बताया। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तोलने में नापने ही में ही मिस्टेक है। अगर कोई बच्चा तोलने या नापने में मिस्टेक करता है तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, वो एक ही गलती बार बार करता होगा, और उस गलती के अकॉर्डिंग फाइनल वैल्यू में से गलती को या तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। तो उसकी जो गलती होगी उसका भी एक डेफिनेट पैटर्न होगा। और तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या हो गया, या तो मैंने ही झूठ बोल दिया या मुझसे ही गलती हो गई। बायसनेस, मैंने जानबूझ के झूठ बोल दिया, हर बार मैं वैल्यू को इंक्रीज करके बता रहा हूं, तो वो हो गया आपके पास सिस्टमेटिक एरर। आपको रैंडम एरर मैंने बता दी है। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे सपोज करो वही चक्की पर आप फिर से गए, आपने बोला अंकल से 1 रुपए का आटा दे दो। अरे भैया 1 रुपए का आटा नहीं मिलता है। 1 रुपए का आटा कैसे मिल जाएगा बच्चों, अगर सपोज कीजिए आटा 30, 35, 40 रुपए किलो है, तो उसमें 1 रुपए का कितना आटा देंगे वो। हालांकि हम उसमें कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, 1 रुपए का भी कुछ ना कुछ अमाउंट बैठेगा, लेकिन उतना आटा वो तोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो तराजू उनके पास अवेलेबल होगी, चक्की वाले अंकल जी के पास अवेलेबल होगी, आटे वाले अंकल जी के पास अवेलेबल होगा, जो तराजू, जो वेइंग स्केल, उसमें उतना 1 रुपए का तराजू वो नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि उसकी लिमिट से बाहर है। आपको याद करो मैंने बताया था लीस्ट काउंट के बारे में कि आपका जो लकड़ी का या प्लास्टिक का जो फुट्टा होता है, स्केल होता है, रोलर होता है, आप उसमें मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हो, इतना आप स्केल ड्रॉ कर सकते हो, कोई लाइन। 0.1 से अगर मैं छोटी बोलूं तो वो उसकी लिमिट से, उसकी औकात से बाहर है। तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब यही हुआ कि अगर मैंने बोला कि मैं 3 किलो आटा लाया, क्या एग्जैक्टली वो 3 किलो होगा? ज्यादा अच्छे तरीके से बताएगा ज्वेलरी शॉप वाला, सुनार, क्योंकि उनके पास जो कांटे होते हैं, जो उनके पास वेइंग स्केल होती है, वो ज्यादा रिजोल्यूट कर देती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली वो 3 किलो से चाहे 1 ग्राम ही ऊपर हो या 1 ग्राम ही कम हो, तो हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो 3 किलो है। तो लीस्ट काउंट एरर, हर जो आपका वो होता है वेइंग स्केल होता है, सभी का लीस्ट काउंट वेरी करता है और सभी का रिजोल्यूशन अलग अलग होता है। तीसरा आपके पास आया लीस्ट काउंट एरर। अगला है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। ये थोड़ा समझने की बात है, ये 3 है आपके पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट एरर, सपोज करो कोई एक ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको एग्जांपल की तरीके से समझाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको समझाता हूं मैं, ठहरिए।
देखते हैं बच्चों, सपोज कीजिए आपको एक मैंने आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी और उसको मेजर करने के लिए बोला, 5 बच्चों को वो फिजिकल क्वांटिटी दी। सपोज करो 5 बच्चों की ऑब्जर्वेशंस को मैं A1, A2, A3, A4 और A5 के नाम से लिखता हूं। 5 बच्चों को मैंने ऑब्जर्वेशन दी, तो एक बच्चे ने लिखा 3.9 सेंटीमीटर, 4.0, 4.1, 4.2 और 4.3। ये है पांचों बच्चों की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अब एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं बच्चों इसके हम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोलो या फिर इसको हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इन सबको हम जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। मीन निकालना तो आपको आता होगा। तो यहां पर हम करते हैं 9 और 1 10 2 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 3 और 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5 और 20, 5 एकम 5, 4.1 सेंटीमीटर इसका मीन आ गया। अब हमें करना क्या है, इंडिविजुअल में से मीन को घटाते चलना है। वो मिलेगा आपके पास एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं यहां पर निकालूं कि डेल्टा A1, हम डेल्टा से दिखाएंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हमने A लगा दिया। 3.9 में से 4.1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.2। बस यही तो मिस्टेक कर दी इंडिया ने। करा क्या यहां पर कि हमें मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, साफ साफ लिखा है यहां पर 11th के बच्चों, ध्यान रखना हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वी विल नॉट, इज इट क्लियर, वी विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द नेगेटिव साइन। उसी तरीके से डेल्टा A2 बच्चों कितना आया, अब आप बता सकते हो 4 में से 4.1 घटाओ या 4.1 में से 4 घटाओ, हमारे पास आंसर सेम आएगा बिकॉज हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। 0.1, अगला आएगा 0, अगला आएगा 0.1 और अगला आएगा 0.2। ये आपके पास मिल गई है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ये आपके पास मिले थे एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद है बच्चों हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल देना है। इन सबको जोड़ा, एक बार फिर 5 से डिवाइड कर दिया, उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरीके से शो कर देते हैं, ऐसे बार लगाकर ऊपर। तो 2 और 1 3 और 4 और 2 6, 0.6 डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, ध्यान रखना इसकी वैल्यू बेशक 0 है लेकिन ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड भी आपको 5 से करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट टॉपिक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यही तो लिखा हुआ है यहां पर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। तो यहां पर हम बच्चों यही काम करेंगे। जो रिलेटिव एरर निकलेगा ये आपके पास आया 0.12 और नीचे आ गया 4.1, इसको आप डिवाइड कर देंगे। एक इसमें और होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। तो ये था आपके पास बड़ा सिंपल सा टॉपिक। डेफिनेशन वाइज ये एग्जाम में ना के बराबर कभी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके आप सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा। हमारे चैनल की यही खासियत है कि हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व डेफिनेटली करेंगे। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।